वेलकम बैक खवातीन एक दफ़ा फिर आज सुबह अली सलमान एंड मिस्टर साहबजादा शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने बहुत सारी ओवरवेलमिंगली रिस्पॉन्स आ रहा है, शायद आपके लिए बहुत से लोग कॉल्स कर रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। बिफोर वी टेक देम ऑन कॉल्स, एक सवाल है कि आजकल आप मीडिया पे नहीं आ रहे। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ऑनर किया। कोई ख़ास वजह? मीडिया पे ऐसे कोई नाराज़गी नहीं मेरी, लेकिन आई थिंक एक मीडिया को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें वो ब्रेकिंग न्यूज़, इसलिए कि आजकल चैनल्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया, तो ब्रेकिंग न्यूज़ तो दे देते हैं लेकिन पूरी तहकीकात करके नहीं देते कि एटलीस्ट हुआ क्या है क्या नहीं हुआ। इसलिए कि मैं जाता हूँ चैनल्स पे, कोई भी चैनल में मुझे बुलाता है, मैं हमेशा उनके लिए इंटरव्यूज़ वगैरह, बहुत से लोग पैसे भी लेते हैं, मैं पैसे भी नहीं लेता खैर उनसे, लेकिन एटलीस्ट उनको पूरी तहकीकात करके फिर एक न्यूज़ को आवाम तक पहुँचाए तो बेहतर है। करेक्ट। तो ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब ये नहीं कि बात का पता नहीं और फ़ौरन लोगों तक अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ का दिखाना। तो उस चीज़ ने लास्ट जो इंसिडेंट हुआ है एयरपोर्ट वाला, उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। जिस तरीके से जो हमारे बड़े चैनल हैं उन्होंने जिस तरीके से उसको दिखाया, तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। बड़े होती ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से नहीं, आई थिंक सलमान बात ये कि चीज़ का पता हो आप दो, बिल्कुल दो। अगर शाहिद अफरीदी ने कोई गलती की है बिल्कुल आप दें, 100 दफ़ा दें, लेकिन एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या दे रहे हैं। अच्छा शायद किस मुल्क की खवातीन सबसे खूबसूरत होती हैं? जनरली ब्यूटी तो हर कोई अप्रिशिएट करता है ना। मेरे ख्याल में जो खूबसूरती हमारी मुल्क की है वो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। हमारे लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। मतलब लोग इन जनरल खवातीन और मर्द दोनों? हाँ बिल्कुल, खवातीन मर्द दोनों माशाल्लाह हमारे बहुत खूबसूरत। सॉरी, एक ज़माना था कि इमरान भाई जब कप्तान हुआ करते थे तो खवातीन स्वेटर बुन के उनके घर के बाहर आके खड़ी हो जाती। जब ज़माना चेंज हो गया, अब तो खवातीन मर्द चुके डिज़ाइनर्स हो गए। तो कभी होता है कि आप सुबह दरवाज़ा खोलने सामने कोई मर्द कोई बास्केट या कोई कोट या कोई शेरवानी लेके खड़ा हो के शायद आपके लिए बना के लाया हो? ऐसे कुछ याद तो नहीं आ रहा, लेकिन जब होगा कोई इस तरह का वाकया तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। आप वादा करें ब्रेकिंग न्यूज़ अब हमें ऑनर करें। अच्छा, ये पोस्ट रिटायरमेंट प्लान्स के भी सोचे कि शाहिद खान अपनी कौम को कैसे वो मोहब्बत और प्यार रिटर्न करेंगे, क्रिकेट से बुटीक एक्सपैंड करके, दीन के ज़रिए चैरिटी का काम करके, क्या दिमाग में शायद? मेरी जो अपनी ख्वाहिश है, मैं एक प्लान है, अब पता नहीं इंशाल्लाह नेक नियति से कर रहा हूँ तो अल्लाह करे वो हो। और इसके लिए मैंने थोड़ा सा गवर्नमेंट से भी थोड़ा सा कहा है कि अगर कोई मुझे लैंड मिल जाए तो मैं एक हॉस्पिटल बनाना चाह रहा हूँ जो फ्री हो बच्चों के लिए। और आई होप कि इंशाल्लाह इस मकसद में अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। और यही इरादा है कि एक हॉस्पिटल होना चाहिए छोटा सा, जिसको मैं चला भी सकूँ और फ्री हो सारे बच्चों के लिए। शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हेल्थ है या एजुकेशन है? दोनों है। दोनों है, बिल्कुल दोनों है। एजुकेशन तो मेरे ख्याल में तालीम तो बहुत ज़रूरी है, चाहे दीनी तालीम हो, दुनियावी तालीम हो, तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीन और दुनिया, जैसे ईमान और मेरा मतलब है सॉरी, दीन और दुनिया के दरमियान बैलेंस अगर रखना हो तो बैलेंस कैसे रखा जा सकता है? क्या ये इंसान एक हाथ दीन को भी रखा हुआ और दुनिया के साथ भी बैलेंस कर रहा है, क्या ये पॉसिबल है? लोग कहते हैं कि दीन और दुनिया को साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो हम दुनिया को ज़्यादा टाइम देते हैं, दीन को हम कम टाइम देते हैं। हालांकि अगर हम दीनी तरीके से दुनिया को फॉलो करें तो दैट इज इक्वली गुड। हाँ बिल्कुल, देखिए दीन कोई इतना ऐसे कुछ मुश्किल नहीं है। मेरा मतलब है मैं बहुत एक नाफरमान गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन यह है कि एटलीस्ट जो फ़र्ज़ चीज़ें हैं, अब जैसा हम लोगों ने आजकल जो है ना वो पैसे को फ़र्ज़ बना लिया है कि पैसा होगा तो सब कुछ होगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। नमाज को हमने ज़रूरत बना ली है, जब मुश्किलात आएंगी तो अल्लाह के सामने बैठ जाएंगे। एटलीस्ट जो कि उल्टा है, नमाज फ़र्ज़ है, पैसा ज़रूरत है। पैसा होगा तो ठीक है, नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है। ज़िंदगी लोग वैसे भी गुजार रहे हैं। अपने से नीचे लोगों को देखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे और ज़िंदगी गुजारें। शायद आपके लिए कॉलेज इतने ज़्यादा लाइन पे हैं कि उनका दिल तोड़ना मुनासिब नहीं है। चल के देखते हैं हमारे साथ कौन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। शाहिद खान अफरीदी को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप तो मेरे बच्चों के वन ऑफ द बेस्ट जो है ना वो बैट्समैन है। और यकीन करें मेरी 4 इयर्स की बेटी है, वो अपने आप को शाहिद खान अफरीदी कहती है। उसको करेक्ट कर दें, उसको कहें प्यार से अफरीदन कहा करें उससे। जी वो भाई के साथ जब खेलती है, वो 10 इयर्स ओल्ड है, लेकिन वो जब कहता है कि मैं शाहिद खान अफरीदी बनूंगा, आपने कुछ और बनना है, तो वो कहती नहीं जी मैं शाहिद खान अफरीदी हूँ, आप कुछ और बन जाए। तो शायद इसका जवाब देंगे जी। जी और कैसे आप? ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच बहन। आप बहुत सारे कॉलर्स लाइन पे, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आई एम प्रीटी श्योर के अदर्स इन द क्यू आल्सो। शायद ये पाकिस्तान में जितना बच्चों ने आपको एक मतलब कहते हैं जिससे बच्चे प्यार करते हैं,
वो सबसे बड़ा स्टार होता है। ये ऐसा क्या है, बच्चों की और आपकी क्या कनेक्टिविटी है, क्या कनेक्शन है? बस बच्चों को हल्ला गुल्ला और छक्के चौके इस तरह के क्रिकेट और थोड़ा सा एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। और बच्चे जब भी मेरे पास आते हैं या मैं ख़ास तौर पर बच्चों के पास जब जाता हूं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है उनके सवालात सुनने का। वो जब क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं इतना मज़ा आता है कि आप सोच नहीं सकते। तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और मज़ा आता है बच्चों के साथ। शायद मेरे बच्चे सैफ और लैबा, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया था कि ये जो लड़ाइयाँ होती हैं ग्राउंड के अंदर, और अब तो पता है वहाँ पे माइक्स भी लग गए हुए हैं, ये वाकई लड़ाई होती है या आंख मटक्का हो रहा था, आंख मारी फिर दो सुना दी फिर वो, ये जेन्युइनली इतनी हीट होती है मोमेंट के अंदर? नहीं, ग्राउंड के अंदर तो नो कॉम्प्रोमाइज़, दोस्ती यारी सारी ग्राउंड से बाहर, लेकिन ग्राउंड के अंदर फिर कोई किसी का नहीं है। और होता है, बहुत होता है, अग्रेसिव क्रिकेट होती है। कुछ आध प्लेयर होते हैं जो गुस्से में ला के आउट करने की कोशिश करते हैं या कुछ को आप आउट करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ी बहुत ये चलती रहती है और मज़ा आता है। मुझे इस तरह क्रिकेट खेलने का मज़ा आता है। शायद पॉलिटिक्स में एक इंसान गड़बड़ करता है और पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल टीम होती है बदनाम हो जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी 11 लोगों की टीम में कोई एक इंसान है जो सुपर हिट होता है। ऐसा क्यों होता है? हालांकि हमेशा ये होता है कि पाकिस्तान टीम जीत गई है, किसी ने भी कंट्रीब्यूट, पहला सवाल होता है यार अफरीदी ने क्या किया था। ये क्या है? ये बाकी 10 लोग जो हैं वो नहीं कुछ हो या ना, ये बहुत बड़ा प्रेशर है मेरे ऊपर। और प्रेशर पे फिर डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन का प्रेशर तो होता ही है आप पे, और अगर आप नहीं भी लेना चाहो उसके बावजूद आप पे प्रेशर होता है, इसलिए लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और मेरे ख्याल में लेकिन बात भी वही है सलमान, कि आप प्रेशर में जाके डिलीवर कर दो, तो आई थिंक ये एक बड़ी अचीवमेंट होती है और बड़ा मज़ा आता है बड़े मैचों में परफॉर्म करना, और जो कि लोग आपसे खास तौर पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप इंजॉय करते हो। आजकल एक सियाचिन का मसला बड़ा एक्टिव है, कभी आप पे मजीद प्रेशर डालने लगा? आपने कभी सोचा है कि मैच हो रहा हो पाकिस्तान इंडिया का, सियाचिन के बॉर्डर के ऊपर -55 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक सिपाही दूसरे से कहा यार तू तोप संभाली, मैं ज़रा स्कोर सुन के आया। तो ये अगर इसको सोचा जाए, शायद अल्लाह ताला जब इतनी ज़्यादा इज्जत देते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बढ़ जाती है। बिल्कुल, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है, और मेरे ख्याल में होनी भी चाहिए। उसको सही तरीके से ईमानदारी से अगर आप डिलीवर करते हो तो ऊपर से मदद आती ही आती है, और आप करते हो और फिर अल्लाह आपको उस हिसाब से नवाजता भी है। किस मुल्क के फैन सबसे ज़्यादा क्रेजी होते हैं? और इंडिया के बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया में क्रिकेट इज़ लाइक अ रिलीजन इन इंडिया, और मेरे ख्याल वहाँ के जो लोग हैं वो तो जब आपको देख लेते हैं तो पाँव पड़ना शुरू हो जाते हैं, हाथ चूमने शुरू हो जाते हैं, और नाउज़ुबिल्लाह, तो वो तो बिल्कुल ही। और फिर उसके बाद बांग्लादेश, सब कॉन्टिनेंट्स में अगर आप देखा जाए तो सब कॉन्टिनेंट्स की जितनी भी अपनी टीम है, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह, यहाँ क्रिकेट जो है ना वो लोग पागल हैं बिल्कुल। आप उनको आराम से हाथ चूमने देते हैं बिला तफरीक, मर्द है कि खातून है? अच्छा, इंडिया के साथ हमारे सफारती ताल्लुकात रिसेंटली काफ़ी बेहतर हो गए हैं, इससे क्या आप समझते हैं कि आगे इन द डेज टू कम क्रिकेट पे कुछ बेहतरी आएगी? बिकॉज पाकिस्तान एंड इंडिया व्हेन दे प्ले इट्स फायरवर्क्स। पाकिस्तान और इंडिया में कभी भी टेंशन रही है तो क्रिकेट हमेशा से अहम रोल अदा किया है क्रिकेट ने, और स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो हमेशा रिलेशनशिप अच्छा रखती है। और ये एक जो प्रेसिडेंट साहब हमारे वहाँ पे गए, तो ये एक अच्छा स्टेप है, मैं समझता हूँ पॉजिटिव स्टेप है। और आई थिंक इससे देखिए पड़ोसियों के साथ आपका ताल्लुक बेहतर होना चाहिए। आप 7 समंदर जाके रिश्ते जोड़ रहे हैं, वो मैं नहीं समझता। Correct. जब तक आपके पड़ोस में आपके पड़ोसी आपसे खुश नहीं है ना, तो आप समझ लें कि आप प्रॉब्लम में हैं। पॉलिटिकली हर खबर में नजर आ गया, आपको नजर आ रहा है कि हम 7 समंदर दूर जाड़ के रिश्ते जोड़ रहे हैं। पड़ोसियों के हक हैं, हम पे हैं, उन पे हमारे हैं, तो पड़ोसियों से तो ताल्लुकात हमेशा बेहतर होने चाहिए। शुरू में आपने पड़ोसियों के हकूक अच्छी तरह निभाए, लेकिन बाद में फिर आपने नहीं निभाए उसके बाद। तो वही मैं कह रहा हूँ कि निभाने चाहिए, आप निभाने चाहिए, बिल्कुल निभाने चाहिए। अच्छा, 1 अरब की पॉपुलेशन है हमारे पड़ोस की, हिंदुस्तान की। ये क्या बदनसीबी है कि वहाँ पर एक अच्छा फास्ट बॉलर नहीं पैदा होता। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, एक अच्छा फास्ट बॉलर आता है, शायद अफरीदी उसको खेलते हैं और बेचारे का बट्टा बैठ जाता है। तो हमारे पास, हमारी मिट्टी में ऐसा क्या है, हमारे पानी में कुछ है कि एक के बाद माशाल्लाह एक बॉलर? हमारे जो लोग हैं वो गोश्तखोर लोग हैं, गोश्त खाते हैं, वहाँ गोश्त कम खाया जाता है। और मेरे ख्याल में देखें वहाँ पे अब ये जो IPL करा रहे हैं, अगर IPL के बाद इंडिया की टीम को देखा जाए तो इंडिया टीम जो है ना वो टॉप पे चली गई है इस वक्त। तो डोमेस्टिक क्रिकेट जितनी तगड़ी होगी, जितनी स्ट्रांग होगी, उतने अच्छे लड़के सामने आएंगे, नया टैलेंट सामने आएगा। और मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि इंडिया टीम को इस वक्त कोई या आने वाले वक्त में कोई प्रॉब्लम होगी प्लेयर ढूंढने में, इसलिए कि IPL ने आपके सामने इतने प्लेयर्स खड़े कर दिए। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आते हैं, ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के साथ होते हैं, तो बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहते आया हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट जितनी तगड़ी होगी, जितनी टफ होगी, उतना ही स्टैंडर्ड इंटरनेशनल हाई होगा। अच्छा, आपने कहा कि उनके लोग, हमारे लोग गोश्त खो रहे हैं इसलिए अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। इसका मतलब अफ्रीका के वो कबाइल जहाँ पे इंसान खाया जाता था, वहाँ तो बड़े फास्ट बॉलर्स होते हैं। सलमान, बात ये कहने का कि हमारे फास्ट बॉलर जैसे बड़े बड़े रह चुके हैं। इमरान भाई थे, इमरान भाई के अलावा फजल महमूद साहब थे, फिर सरफराज नवाज,
और फिर और तो हमारे जितने भी फास्ट बॉलर थे वो सारे स्टार्स थे, तो जो भी बच्चा क्रिकेट शुरू करता था वो फॉलो करता था कि यार मैं इमरान खान बनूं, मैं वसीम अकरम बनूं, मैं वकार यूनस बनूं। तो ये एक था, मैं शोएब अख्तर बनूं। तो वो एक उनके सामने हीरो थे, उनके सामने पिक्चर्स थी। तो वो जाहिर बात है जब एक चीज़ का शौक बच्चे को कम उम्र ही से हो तो फिर उसके बाद उसके हिसाब से वो मेहनत करता है तो डिलीवर हो ही जाता है, आगे जाके होता है। अच्छा, सरफराज भाई को तो मैं अच्छी तरह देखा है, वो तो वेजिटेरियन है, हालांकि उन्होंने कभी नहीं, मैं खैर टेक्निक भी उस पर काफ़ी हेल्प करती होगी आपके लिए। फिर कॉलर लाइन पर हैं, प्लीज़। हम ये वेजिटेरियन और उस पर आ जाते हैं जी। कॉलर हमारे साथ लाइन पे, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कौन बोल रही है, कहाँ से? मैं राबिया बोल रही हूँ लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम राबिया। क्या हाल चाल है शाहिद साहब, आपके क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम राबिया, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं क्या, मेरी अम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है। अच्छा चले, मेरा सलाम दीजिएगा उनको। बिल्कुल, बल्कि हमारे तो ये होता है कि जितनी देर आप फील्ड में होते हैं उतनी देर हम मैच देखते हैं, उसके बाद सारे के सारे इधर उधर हो जाते हैं। मतलब कम ही देखती होंगी मैच आप? नहीं, मैचेस देखते हैं, बस इतनी देर देखते हैं जितनी देर आप खेलते हैं। अच्छा ठीक। शायद ने जवाब दे दिया, आप उसको, आप उनका पॉइंट मिस कर गई हैं, बट जब इधर उधर होते हैं तो वापस बाद में घर आ जाते हैं ना फिर। नहीं, घर पे ही होते हैं, बस ये होता है कि कोई ना कोई काम कर रहे थे। अभी मुझे रिसेंटली जब लास्ट मैच हुए थे तो मैं किचन में पकोड़े तल रही थी और मेरे भाई ने मुझे आवाज दी कि प्रीति आउट हो गया। मैं कहा लो जी, मेरे पकोड़ों का बेड़ा गर्क हो गया, मैंने आपकी खुशी में तो बनाया पकोड़े भी तो थोड़ी देर में ही बन जाते हैं। बस अब प्रीति आप इतनी देर के लिए आते हैं। देखिए, अच्छी चीजें थोड़ी देर के लिए होती हैं बहन। लेकिन आपने एक दफा कमेंट्स दिए थे कि जब तक मैं अपने 100% जितने भी देता रहूंगा उतनी देर खेलता रहूंगा, फिर मैं रिटायरमेंट कर दूंगा। प्लीज आप रिटायर मत हो, हम आपको देखना चाहते हैं। नहीं इंशाल्लाह खेलेंगे भी, फिलहाल जब तक जान है खेलते रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने छोड़ना नहीं है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। शायद ये बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने कमेंट दिया कि जब आप रिटायर मत हो, ये समझ रही हैं कि आप पॉलिटिक्स में, आप शायद हमारे कोई टॉप लीडर हैं। शायद आपका अब पता नहीं चलता, व्हेन यू नो समबडी लाइक योरसेल्फ इज देयर, टाइम जस्ट फ्लाइज। हमारा शो की एंडिंग का तकरीबन वक्त आ गया। हाँ मुझे पता है, घड़ी आप भी देख रहे हैं, मुझे भी बताया गया कि सडनली एंड देयर सो मच टू आस्क। लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अगर ये हमारी टी शर्ट्स और ये बैट्स अगर ऑटोग्राफ करें, जितने कॉलर से अब आपकी बात नहीं करवा सके ना, हम उनको लाइन पे लेंगे, आप साइन करते हैं और मैं आपसे बात करता जाऊँगा। बिल्कुल ठीक है। ये ले शायद। अच्छा शायद एक बहुत प्यार करने वाला बाप भी है शायद जी। तो अपने बच्चों के साथ टाइम कितना गुजारते हैं, आपको वक्त मिलता है उनके साथ गुजारने का? मैं जब कराची वापस आता हूँ तो मैं फिर उसके बाद घर से निकलने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता, सिर्फ ट्रेनिंग करने जाता हूँ, ट्रेनिंग करके बच्चों के साथ ही टाइम गुजारने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कि ट्रैवलिंग मेरी बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा कोशिश ये है कि जितना भी टाइम हो कराची में आऊँ वापस तो घर पे ही रहूँ, बाहर कम निकलता हूँ। अच्छा, शायद दुनिया में आप बहुत सारे मुल्क आप घूमे हुए होंगे। अभी मुझे एक अच्छी खबर ये बता दी गई है कि हम आपके साथ अभी मज़ीद कुछ वक्त गुजारेंगे, क्योंकि पीछे से टाइम एक्सटेंड कर दिया गया। हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब तक शायद ये तमाम टी शर्ट्स और बैट और बॉल्स ऑटोग्राफ करेंगे। आप हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, शायद से बात कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो यू कैन एक्चुअली गेट वन ऑफ दीज टी शर्ट्स और बैट और द बॉल्स। टाइम फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे, शायद हमारे साथ होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। आज सुबह दली सलमान।